आप सभी लोगों का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हमें ये जन्म दिया और जिसके रहमो करम से आज हम खुश हैं। तो जिस किसी भी को भी आप मानते हैं ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, उसका 2.5 मिनट नाम ज़रूर लिया कीजिए। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते जी, राम राम जी, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। तो आपको आज बताते हैं, हम करेंगे मीठी बात। अब जब मीठी का जिक्र हो गया तो इंसान के दिमाग में सीधा सीधा आता है चीनी। लोग कहते हैं मीठा खाता था, मीठा खाता था, मीठा खाने से खून मीठा हो गया, मुझे मधुमेह यानी कि शहद के जैसा मेरा खून हो गया, मुझे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ग्रीक वर्ड है। दोस्तों, जिस प्रकार से जब कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, लिपिड प्रोफाइल जिसे कहते हैं, तो उसमें 5 टाइप के कोलेस्ट्रॉल आते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसमें सबसे खतरनाक होता है TGL, ट्राइग्लिसराइड्स। उसी प्रकार मीठा भी अच्छा और ख़राब 2 प्रकार का होता है। तो आप बोलेंगे भला ये क्या बात हुई? यस, आज उसी लिए ये लेक्चर लिया गया है। तो लास्ट तक इस लेक्चर को सुनिएगा। ये लेक्चर 2 पार्ट में होगा जी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कहीं पे भी फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा क्योंकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। मीठा हम सदियों से खाते हैं, या तो यूँ कहिए जब से इंसान की शुरुआत हुई तब से मीठा। अब आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गांव के लोग, हमारे पूर्वज बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन हम शहर वाले बीमार पड़ रहे हैं। हमारे गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, पहले उतनी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, तो पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे और आज बीमार पड़ रहे हैं। पहले लोगों के पास में नकद नारायण लिक्विड मनी नहीं होती थी। आज बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है 20,000 25,000 की नौकरी पाता है। जितना प्रोसेस्ड फूड, जितना रिफाइंड फूड आज बिक रहा है, पहले नहीं बिकता था। अब आ जाते हैं, हम मीठे की बात करते हैं। गांव में मीठा खाया जाता था, लेकिन कैसा मीठा? गुड़, गुड़ खाई जाती थी, खजूर खाया जाता था, खांड खाई जाती थी, मिश्री खाई जाती थी, चीनी नहीं खाई जाती थी। चीनी की पहली फैक्ट्री लगाई अंग्रेज़ों ने, और चीनी हिंदुस्तान की नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि चीनी बनती कैसे, चीनी बनाई क्यों गई। चीनी अत्यधिक मीठी होती है। अब अत्यधिक मीठा से क्या मतलब है? मीठे में एक मीठा होता है जिसे कहते हैं सुक्रोज, और ये सुक्रोज हानिकारक मीठा है। तो चीनी जो है सुक्रोज है, यानी कि हानिकारक मीठा। फ्रक्टोज जो है ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीठा क्यों खाना चाहिए, कैसा मीठा खाना चाहिए, कब मीठा खाना चाहिए, क्या हमें इस बात का ज्ञान है? नहीं है। पहले एक चलन था कि खाने के बाद में गुड़ की ढेली खिलाते थे। जब कोई इंसान आता था तो पानी के साथ में गुड़ देते थे। तो अगर मीठा हानिकारक था तो ये गुड़ क्यों दिया जाता था? हानिकारक मीठा नहीं है, हानिकारक चीनी है, चीनी, वाइट पॉइजन। आज हम आपको ये जानकारी देते हैं कि चीनी बनती कैसी है। बनता गन्ने के रस से ही है गुड़ भी, और बनता गन्ने के रस से ही है चीनी भी। बट चीनी का कलर और गुड़ का कलर, गुड़ में आजकल सल्फ़र यूज़ करने लगे हैं, नहीं तो गुड़ मटमैला होता था। बड़े बड़े कढ़ाइयों में गन्ने के रस को पकाया जाता था, और जब वो सूख जाता था, गट्ठा बन जाता था, तो गुड़ होता था, और उसी गुड़ की खांड बनती थी। अब आ जाते हैं इस बात पे, चीनी कैसे बनती है। तो चीनी
अगर सिर्फ गन्ने के रस से बनाई जाए और केमिकल नहीं ऐड किया जाए तो चीनी काली हो जाएगी जी। और जब चीनी काली हो जाएगी तो आप खाओगे? सोचो, खाली आप कल्पना करके देखो कि आपके पास में एक पैकेट है जिसमें काली चीनी पड़ी है, खाएंगे आप? नहीं ना। तो इसीलिए जो चीनी की फैक्ट्री वाले हैं वो कितने प्रकार का केमिकल यूज़ करते हैं उसकी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले चीनी के अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है। अब बताइए, फॉस्फोरिक एसिड यानी अगर एसिड किसी चीज़ में क्रूड फॉर्म में आप डालेंगे तो वो फ़ायदा करेगी शरीर के लिए कि हानि करेगी? बताइए जी, बताइए, हानि ही करेगी ना। तो ये एसिड फॉस्फोरिक या फॉस्फोरिक एसिड आपको चर्म रोग पैदा करती है जी, यानी दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस पैदा करती है चीनी। लेकिन गुड़ नहीं पैदा करता, खंड नहीं पैदा करती, मिश्री नहीं पैदा करती। साथ ही साथ ये एसिड फॉस्फोरिक आपकी श्वास संबंधित जितनी भी इकाइयाँ हैं, श्वसन प्रणाली को खराब कर देती है, क्योंकि ये एसिड है, सांस लेने की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये है पहला केमिकल चीनी के अंदर। क्या आप चाहते हैं आपको चर्म रोग हो? क्या आप चाहते हैं आपको श्वास संबंधित समस्याएं हों? तो खाइए चीनी। चाय में चीनी, दूध में चीनी, बिस्किट में चीनी, चॉकलेट में चीनी, कोल्ड ड्रिंक में चीनी, जूस में चीनी, मिठाई में चीनी, खोए में चीनी, और कुछ लोग तो चीनी ऐसे ही खाते हैं, भका भक। अब आ जाते हैं सेकेंड केमिकल। सेकेंड केमिकल है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अगर किसी ने सूंघ ली तो बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले अस्थमा पैदा कर देता है, यानी आपका श्वसन तंत्र खराब, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। एलर्जी पैदा करता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे डस्ट की एलर्जी है, और दुनिया भर की मिठाई खाते हैं, दुनिया भर की चीनी खाते हैं। अरे भाई, क्यों खाते हो चीनी? मीठा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन चीनी के लिए मना कर रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड निमोनिया पैदा करता है, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाएगा, TLC आपका जंप कर जाएगा, टोटल ल्यूकोसाइट जो कि CBC में आता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये शक्कर को ब्लीच करता है, काली चीनी को सफ़ेद करता है। अब ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी जी? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी। ये ब्रोंकाइटिस पैदा करेगी और आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तीसरा केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा मज़े का केमिकल है ये। आँखों की रोशनी धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा और इंसान को चश्मा लग जाएगा, अंधा हो जाएगा। ये है मीठा। अरे वाह, कुछ मीठा हो जाए। ये सीवियर गले में दर्द पैदा कर देगा, गले में खराश पैदा कर देगा, चर्म रोग पैदा कर देगा, आँखों में जलन, आँखों में चुभन पैदा कर देगा, इन्फ्लेमेशन, आँखों में जलन पैदा कर देगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके स्टूल्स यानी कि टट्टी में खून आने का सबसे बड़ा सबब बनेगा। इससे आपको जी मिचलाएगा, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके शरीर के अंग जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, मसल्स, नर्व्स डैमेज हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे करके हमारे अंग खराब हो जाएंगे। सांस लेने की समस्याएं श्वसन प्रणाली को खराब करेगा। अब आप देखिए, एसिड फॉस्फोरिक, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीनों आपकी श्वसन तंत्र को खराब कर रहा है। और आखिरी केमिकल है इसमें पॉलीक्रायालेमाइड्स। ये आपके मूत्र संबंधित रोग पैदा कर देगा। ये आपके ब्रेन में, नर्व्स में टॉक्सिन्स पैदा कर देगा, नपुंसक बना देगा इंसान को। ये आपके शरीर के स्वेट ग्लैंड्स को ख़राब कर देगा, आपको अत्यधिक पसीना आएगा, आपको स्पीच डिसऑर्डर्स,
आपका ज़बान लड़खड़ाने लगेगा, आप तुतलाने लगेंगे, हकलाने लगेंगे, शब्द नहीं मिलेंगे, सुन्नपन आ जाएगा, जैसे कि किसी ने पिन चुबो दी हो। कहते हैं ना, मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरा पैर सो गया। किसकी देन? चीनी की देन, मीठे की नहीं, चीनी की देन। और सबसे बड़ी चीज़, एक चलन चला है यूरोप के अंदर, जहाँ पे गन्ने की खेती होती है वहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पेड़ ज़्यादा होगा तो हमारे गन्ने से जो रस निकलेगा वो काला निकलेगा। तो पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आज आपको समझ में आया कि हम चीनी के नाम पे क्या खा रहे हैं? केमिकल्स। क्या केमिकल खाना चाहिए? क्या केमिकल खाना चाहिए? क्या आप खाने की जगह पे केमिकल्स खाएंगे? क्या दवाई खाएंगे? क्या जो हम खाना नहीं खाएंगे, हम केमिकल खाएंगे? अब ये जो सुक्रोज है, इसकी एक सबसे बड़ी चीज़, इसको रिक्रिएशनल ड्रग कहा जाता है। अब आप बोलेंगे रिक्रिएशनल ड्रग क्या है? जैसे गांजा पीना, ब्राउन शुगर पीना, किक लगती है ब्रेन को, यानी जब आप डिप्रेस्ड फील होते हैं, थकान फील करते हैं, तो उस टाइम पे सुक्रोज की क्रेविंग आती है। अमेरिका के अंदर अमूमन एक अमेरिकन 24 चम्मच शक्कर रोज खाता है। कितनी चम्मच? 24 चम्मच। क्योंकि केक उसमें चीनी, ब्रेड उसमें चीनी, दूध उसमें चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक उसमें चीनी, आइसक्रीम उसमें चीनी, चॉकलेट उसमें चीनी। तो हर चीज़ में चीनी का प्रयोग हो रहा है, यानी कि हम जहर खरीद रहे हैं, और वो भी बड़े शौक़ से। कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट लाइए, कुछ मीठा हो जाए, कोल्ड ड्रिंक लाइए, कुछ मीठा हो जाए, गर्मी लग रही है, आइसक्रीम लाइए। भाई अगर इतना जहर डालोगे तो डायबिटीज़ तो होगा ही। और सबसे बड़ी चीज़, चीनी खाने से डिप्रेशन आता है। चीनी खाने से अनिद्रा, नींद नहीं आने की समस्या पैदा हो जाती है। चीनी जो है बैड बैक्टीरिया के लिए फ्यूअलिंग करता है, यानी कि जो ख़राब बैक्टीरिया हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको शरीर में फैलाने में मदद करता है। यानी पेट संबंधित समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपकी अतड़ियाँ ख़राब करता है। आपके लीवर में डिपॉजिट्स हो जाते हैं शुगर के, लीवर को ख़राब करता है। किडनी में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, किडनी को ख़राब करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप चीनी खाते हैं तो चीनी खाने के बाद आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं 5 घंटे तक लड़ती हैं उस चीनी का साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आप सोचिए, जब जब आपने चीनी खाई, आपके शरीर की सब सफ़ेद रक्त कोशिका, यानी आपका इम्यून पावर चीनी से लड़ रहा है। तो दुश्मन किसने पैदा किया शरीर में? सोचिए आप, सोचिए आप, सोचिए आप। तो मीठा खाइए, मीठा खाने के लिए हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। चीनी खाने से मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब, कभी तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी उत्साहित हो जाएंगे, कभी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। तो ये मूड स्विंग्स, और मूड स्विंग्स होने का मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस। चीनी खाने से पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि महिलाओं के गर्भाशय में एक प्रकार की जाली आ जाती है, किडनी में सिस्ट, और सबसे बड़ी चीज़ शुगर, सुक्रोज, चीनी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। चीनी खाने से ये हाई लो हाई लो हाई लो करता है, इसमें आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। चीनी इंसान को नपुंसक बना देता है। यहाँ पर मैं आपको एक केस एग्जाम्पल स्टडी किया था, वो बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उनके पास 6 कपल्स थे जो इनफर्टिलिटी के शिकार थे, यानी बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। उन्होंने काफ़ी टाइम मुझसे डिस्कस किया, बोला नीलेश समझ में नहीं आता, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं, बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं। तो जब मैंने नमक और चीनी को स्टडी किया तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब एक प्रयोग करके देखते हैं। बोला क्या?
मतलब सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक कर दीजिए और चीनी की जगह पे धागे वाली मिश्री कर दीजिए, एंड ट्रस्ट मी 6 में से 5 कपल प्रेग्नेंट हो गई, 5 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। तो सिर्फ सफ़ेद नमक और चीनी कितना बड़ा घातक है हमारे लिए, है कि नहीं। अब क्या बूढ़ा होना चाहते हैं? चाहते हैं तो चीनी खाइए। चीनी खाने से रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर्स में, आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास। अरे 35 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ गई, 30 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ गई, कारण चीनी, सुक्रोज, मीठा जहर जो आप शरीर के लिए हानिकारक है, खरीद के ला रहे हैं।